बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। क्या आप लोग मानस को जानते हैं? कंफ्यूज ना होइए, जानते हैं तो हाँ बोलिए और नहीं जानते हैं तो ना बोलिए बस। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं मानस कौन है। मानस एक ग्रंथ है जिसे बाबा श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। इस ग्रंथ से मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद। बाबा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक राक्षस था जिसका नाम था रावण। पहले वह एक ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन श्राप की वजह से वह राक्षस बन गया। राक्षस होते हुए भी उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए हैं और वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने कहा, मुझे वरदान दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और अपने मन में सोचने लगे, एक तो यह रावण दुष्ट राक्षस है और ऊपर से अमरता का वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि यह विधि का विधान है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह न माना और अपने ही बात पर अड़ा रहा। रावण ने कहा, मैं नियम को नहीं मानता और ना ही जानता हूँ, मुझे यह आशीर्वाद आपको देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की, कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा था कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, यह क्या मुझे मारेंगे? देवता ऋषि मुनि सब लोग डरते हैं, यह मनुष्य और बंदर तो आम बात है। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। वह इंसान कोई और नहीं, परम ब्रह्मा परमात्मा श्री राम जी मनुष्य रूप में अवतार लिए और वह जो बंदर लोग थे वह सब भगवान के ही शिष्य थे। उन्हीं बंदरों में एक थे हनुमान जी, जो स्वयं शंभु देवाधिदेव महादेव जी ने अवतार लिया था। हनुमान जी के रूप में रावण का अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नजर राम जी के ऊपर पड़ी और मोहित हो गई और राम जी से विवाह के बारे में सोचने लगी। एक तक राम जी को निहार रही थी, इतना सुंदर रूप उसने कभी नहीं देखा था। वह राम जी की ओर शादी का प्रस्ताव लेकर जाने लगी। देखते देखते उसका ध्यान अपनी तरफ गया, जो कि एक राक्षसी थी। वह चौंक गई और बोली, इस रूप को देखकर वो लोग डर जाएंगे। तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और उनके पास गई। श्री राम जी अंतर्यामी देखते ही पहचान गए हैं कि यह जो सुंदरी आई है कोई और नहीं बल्कि यह राक्षसी रावण की बहन शूर्पणखा है। वह राम जी के पास जाकर राम जी की बड़ाई करने लगी कि आप बहुत ही सुंदर हैं और मैं भी बहुत सुंदर हूँ, क्यों न हम दोनों का विवाह हो जाए। तब राम जी ने सीता जी की तरफ इशारा करते हुए बोले कि हम विवाहित हैं, हमारा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है, आप चाहे तो उनसे विवाह कर सकती हैं। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि राम जी यहाँ पर झूठ बोले कि उनका भाई लक्ष्मण कुंवारा है। शूर्पणखा कौन सा सत्य बोल रही थी? वह भी शादीशुदा थी, उसके पति को रावण ने मार दिया था। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर। लक्ष्मण जी ने कहा, हम उनके छोटे भाई जरूर हैं पर उनके हम दास हैं, हम इनका पैर दबाते हैं, क्या आप दासी बनना पसंद करेंगी? लक्ष्मण का जवाब उसे पसंद ना आया। वह फिर राम के पास गई। राम जी ने कहा, हम विवाहित हैं। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया। वह अपना भयंकर रूप धारण करके सीता माता की ओर झपटी। लक्ष्मण जी ने तुरंत उसकी नाक काट दी। उसकी सुंदरता विलुप्त हो गई और वह रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई। रावण अपनी बहन की यह दशा देखकर बहुत क्रोधित हुआ। कारण पूछा तो शुभ न खाने पूरा वृतांत सुनाया। रावण ने कहा, मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा और एक दिन साधु वेश में जाकर माता सीता का हरण कर लिया। फिर प्रभु श्री राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। प्रभु श्री राम ने रावण को परिवार सहित मारकर मां सीता को वापस अयोध्या ले आए।
दोस्तों, जब आपके मान पद प्रतिष्ठा मिले तो इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर दुरुपयोग करोगे तो अहंकार आएगा और अहंकार आएगा तो रावण के जैसा अंत होगा। बड़े बड़ाई ना करें।